आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया की शुक्रिया की तहरीक पर देंगे जवाब। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में गांव चलो मुहिम का आगाज करने का किया ऐलान। रविंद्र रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। उमर अब्दुल्ला को राजौरी में तय प्रोग्राम में शिरकत की नहीं दी गई इजाजत। उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया के इस रवैये पर किया बरहमी का इजहार। और दूधपथरी में ताजा बर्फबारी से वहां सयाह हो रहे हैं खूब लुत्फअंदोज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट इजलास के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पीर को लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया था। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि इनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दत ज्यादा दूर नहीं है और वो इस बार कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए 400 नशिस्तें हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी इनफरादी तौर पर 370 नशिस्तें हासिल करेगी। बीजेपी यूटी सदर रविंद्र रैना की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में गांव चलो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस मुहिम के तहत 10,000 से ज्यादा कारकुन हर गाँव का दौरा करेंगे और अवाम को मरकजी बहबूदी स्कीमों से वाकिफ करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे ताकि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की भारी अक्सरियत को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर के अंदर लिया है। गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से ज्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं, जिनमें तमाम हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, तमाम युवा नेता, जो कि 10,000 से ऊपर की संख्या में जम्मू कश्मीर के अंदर गांव गांव चलो अभियान में भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान जो कि 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में लिया गया है, इस अभियान में ये गांव गांव चलो अभियान इन चुनावों की दृष्टि से, जो कि गांव गांव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है, इसका जिक्र आम लोगों के साथ करेंगे और हर गांव में और हर शहर के पोलिंग बूथ में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आम लोगों के साथ जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए उसका जिक्र करेंगे और आम लोगों के साथ, अवाम के साथ सीधा मुखातिब होंगे ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो और ये अभियान जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर के
10 के 10 जिलों में गांव गांव चलो अभियान, शहर के वार्ड वार्ड चलो अभियान जो है वो उसमें शामिल है। साथियों, इस गांव गांव चलो अभियान में पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स किसी दूसरे गांव में जाकर वहां 2 दिन और 1 रात दूसरे गांव में वो बिताएंगे। वहीं कश्मीर के दूध पथरी में ताजा बर्फबारी के बाद वहां सयाह काफी लुत्फअंदोज हो रहे हैं और मुल्क के कोने कोने से यहां सयाह तशरीफ फरमा रहे हैं। वहीं इंतजामिया ने 2 फुट की ताजा बर्फबारी के बाद टायरों पर जंजीरों से बंधे गाड़ियों को सिर्फ दूध पथरी की सड़कों पर चलने की इजाजत दी है। 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी के बाद कल पहाड़ी सड़क से सिकी रिजॉर्ट जाने वाली ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम हुकाम ने फौरी तौर पर जदीद तरीन मशीनों का इस्तेमाल करके दिन के आखिर में सड़क पर मौजूदा बर्फ को साफ कर दिया था। हम लोग साथ में ही आए हैं सब। नहीं कल गुलमर्ग गए थे, आज दूध पथरी, पर गुलमर्ग से और ज्यादा अच्छा है दूध पथरी मेरे ख्याल से, और सबको आना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा है, व्यूज इंडिया है ऐसा लग ही नहीं रहा है। हाँ। जो कोई दूसरे देश में आगे ऐसे लगे। फर्स्ट एज इंडिया ऑलवेज इनक्रेडिबल कश्मीर, तो और कश्मीर इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, तो सबको कश्मीर विजिट करना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा स्वीट है। हाँ, बहुत ज्यादा स्वीट है, जल्दी जल्दी बात मान लेता है। अब तो मोदी जी भी बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, इंडिया में ही आओ, इंडिया का टूरिज्म बढ़ाओ, उनकी स्विट्जरलैंड मत जाओ, कश्मीर आओ। तो जैसा कहा जाता है जन्नत है, जन्नत जैसा ही लग रहा है। वैली ऑफ मिल्क कहते हैं, बिल्कुल जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं। चारों तरफ एकदम स्नो है, एकदम व्हाइट है, कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। क्या के लोगों कहूँगा, अगर आप कश्मीर आ रहे हो एक बार दूध पथरी जरूर आना। मारूफ ब्रॉडकास्टर, अदीब और दूरदर्शन के साबका डायरेक्टर फारूक नाज़िकी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, जिनकी आखिरी रसूमात आज श्रीनगर में अदा की गई हैं। फारूक नाज़िकी ने गुज़िश्ता कल आखिरी सांस ली थी। आज उनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। उनके इंतकाल पर कई नामवर शख्सियत ने गहरे सदमे का इजहार किया है। खुश नसीब रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा। अल्लाहु अकबर। नाज़िकी साहब हमजहत शख्सियत थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन कई मामलात में कई तरह से बहुत ही यकता था। वो एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं, कश्मीरी ज़बान के शायर हैं और सुखनवर होने के साथ साथ बड़े सुखन शनास हैं जो अदब पर गहरी निगाह रखते थे। और उन्होंने जो वैसे तो एक तमद्दुन साज काम किया तमद्दुनी इदारों में, ख़ासतौर पर नशरियाती इदारों में, तो वो तो बिल्कुल ही एक तरह से अनपैरेलल उनका काम है। तो उस एतबार से एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहरहाल मौत अटल है और ये होना है। तो बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि जो मिशन उन्होंने आगे चलाया, जिस पथ पे वो चले, उसको आगे चलाया जाए और हम फिक्र करें कि अपनी सकाफत को आगे बढ़ाते हैं और इसको बरकरार रखें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस पद पे आगे चल के उनको खराज अकीदत अदा किया जाए और इस मिशन को आगे चलाया जाए और उन्होंने जो रिवायात कायम की हैं उन रिवायात को आगे बढ़ा दिया जाए। बीजेपी अक़लियती मोर्चा यूटी के नायब सदर नज़ीर अहमद गनी ने जिला सदर अनंतनाग जसपाल सिंह के साथ गोपालपुर अनंतनाग में वर्कर्स मीटिंग का इनाकाद किया है, जिस दौरान कई कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। नज़ीर अहमद गनी ने कहा है कि हम आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और मरकज की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों का अवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में अवाम की बेहतरी के लिए बेमिसाल काम अंजाम दिए गए हैं।
मसले हल कर सके जवान यूथ ब्रोट गाम शाबाद भारतीय जनता पार्टी मराठी मोर्चा वजीर हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और यूथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रहे हैं क्योंकि आने वाले इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी शदमत से हर जगह मजबूती कर रहे हैं। जैसे वहाँ भी काफ़ी लोगों ने जो ज्वाइन किया था, आज हम गोपालपुरा में थे, यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। आने वाले इलेक्शन के लिए हम इसी की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और इसलिए हर जगह लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी के साथ। और आपने पता है कि काफ़ी स्कीम हमारे जहाँ भी पानी का मसला तो हल हो गया, क्योंकि पहले लोगों को पानी भी नहीं होते हैं। आज हर जगह जहाँ भी जाते हैं, जहाँ लोगों की जरूरत है, पाइपें, पानी वानी, और हम उनके साथ हैं। और दूसरी बात है जो आपने बोला था सड़क का मसला था, यहाँ हमने कल एक्शन साहब से बात की इस रोड के बारे में। इंशाल्लाह हम ये रोड बना के दे देंगे। और जो भी बिजली का बिल हमने सुना था यहाँ काफ़ी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, खासकर एमजी साहब के साथ भी अगर बात करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटर डी साहब से बात करनी पड़ेगी, एक्शन साहब से बात करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। महकमा ट्रैफिक की हिदायत पर आज महकमे के इंस्पेक्टर इमरान चौधरी, इंस्पेक्टर मोहम्मद कैफ और मुअज्जम काजी ने अपनी टीम के हमरा कस्बा सुरनकोट का दौरा किया है और अवाम और ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट हजरात से मुलाकात की है। साथ ही उनसे अपील की गई है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों की पासदारी करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। यह मुहिम सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह 2024 का एक हिस्सा है। इलेक्शंस आने वाले हैं तो एक है कि लोकल ऑफिस इस पूरे मंथ में मतलब हमने सबको अवेयरनेस दी है कि क्या क्या करना है। ड्राइव करते समय आपको कौन कौन चीज़ों किस चीज़ों को आपको ध्यान में रख के गाड़ी चलानी है। सबसे पहले जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सब ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस है, बट जो बाकी लोग हैं उनको भी अवेयर करो कि अगर आप गाड़ी चलाते हो रोड पे तो लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइसेंस कोई भी गाड़ी ना चलाए और एक लिमिट में रह के, क्योंकि आप चलते हो सवारियों को लेके चलते हो। अपनी जान की हिफाजत और दूसरों की जान की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो जब भी चलाओ गाड़ी एक लिमिट स्पीड में चलाओ, ये क्या कहते हैं करो, कर्व्स पे थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ, कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाओ। और अगर टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहन के ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई सीट बेल्ट लगा के राजी नहीं है। जब भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगाओ। और मैक्सिमम जो गाड़ियाँ नहीं आ रही है उस सीट बेल्ट के साथ एक फीचर और जुड़ा है, अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो आपका ये जो एयर बैग खुलते हैं, जब तक सीट बेल्ट नहीं पहनोगे एयर बैग नहीं खुलेगा आपका। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। और उसके साथ ओवरलोडिंग का बड़ा यहाँ पे है कि ड्राइवरों के ऊपर ये कि सोचते नहीं 2-4 सवारी एक्स्ट्रा मिलेगी, इसमें आपकी गाड़ी का भी नुकसान है। अगर गाड़ी का भी एक्सीडेंट होती है तो उसमें मैक्सिमम केसेस में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के ही केसेस होते हैं। हमारा रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, 15 जनवरी से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोड सेफ्टी मंथ फ्रॉम 15 जनवरी टू 14 फरवरी से हो। ट्रैफिक जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग वो मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ये बात देखी गई है कि वाइल्ड ड्राइविंग की आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो। अभी भी देखा जिसका फ़ोन है, एक हाथ में स्टीयरिंग है, एक हाथ में फ़ोन है, तो ये सबसे गलत चीज़ है और यही सबसे बड़ा कॉज होता है। क्योंकि जैसे इंसान का ध्यान भटकता है तो वही रीज़न होता है उसका एक्सीडेंट का। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फ़ोन यूज़ ना करें, सीट बेल्ट पहने, अगर टू व्हीलर चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर किसी का लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनवाएं। जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम शफी ने शब महराज के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नदीम शफी ने लोगों से कहा है कि वो दुनिया में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली और अमन के लिए दुआएं करें। अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हुकूमत को लाल चौक से दरगाह हजरत बल तक ट्रांसपोर्ट की तमाम सहूलियात फराहम करनी चाहिए। कि आज शब महराज का दिन ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है।
ये हमारा बड़ा दिन है मुसलमानों का, हम पूरे मुसलमानों को इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं आज इस दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर में अमन चैन आए, यहाँ के हालात सुधरे, यहाँ और अल्लाह ताला यहाँ पर हर किसी की जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे इस दिन के हवाले से। और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहते हैं कि उनको प्रॉपर अरेंजमेंट्स रखनी चाहिए, जैसे कि वो पिछले साल उन्होंने रखी थी, जैसे कि लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनके नाइट स्टे के लिए वो भी देखना चाहिए, और जो बस सर्विस है 24 आवर्स रखनी चाहिए ताकि किसी जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पर जो भी सुविधाएं रखी जाए ताकि लोग वहाँ सफ़र ना करें। और अल्लाह ताला इस दिन के हवाले से पूरे मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे और हर किसी को जो भी हाजात हैं अपने इस दिन से मांगते हैं अल्लाह ताला पूरी करते हैं। और ये जो शब महराज है सबसे बड़ी तकरीर जो होती है वो दरगाह हजरतुल में होती हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट से वहाँ लोग आते हैं अपनी अपनी हाजातें मांगने के लिए अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला इस दिन जो भी अपने सच्चे दिल से जो भी मांगता है वो अल्लाह ताला उनको पूरा करता है। और हमारी यही दुआ होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से कि अल्लाह ताला इस दिन जम्मू कश्मीर को अमन और चैन से रखे, खून खराबे से दूर रखे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बराबर रखे ताकि कश्मीर तरक्की की तरफ जाए। जिला अनंतनाग के काजीगुंड वानपुरा पंजत के वसनीकों की जानिब से आज जल शक्ति महकमे के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें महकमे पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्हें यहाँ महकमे की जानिब से शुरू की गई जल शक्ति स्कीम का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है और उन्हें फसलों के लिए मुनासिब मिकदार में पानी मुयस्सर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें आबपाशी के लिए मुनासिब पानी फराहम किया जाए। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं द्रिंजन में रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि आप साहिब ने देखा है जितने भी स्कीमें इसमें ऑलरेडी लगे हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आप ये रहीम साहब बिंदु वाला स्कीम जो ये यहाँ ला रहे हैं आपने खुद देखा इसमें भी पानी नहीं है। चंद महीनों के लिए ये जो सतु है हमारा इसमें चंद महीनों के लिए पानी रहता है, समझो अप्रैल से इसमें अगस्त सितंबर तक रहेगा पानी, बाकी जितने भी महीने हैं बिल्कुल खुश्क रहता है। हमें पता है हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीन में। ये जो पाइपें ये डाल रखे हैं इधर, न इससे हमारी ज़मीन सैराब होगी न इससे पीने का पानी मुहैया होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश जनाब एलजी से है और वज़ीर ज़राअत मोहतरम तोमर साहब से है जो मरकजी वज़ीर है हमारी गुजारिश इन दोनों से है, आप मेहरबानी करके ये जो नीचे डैम बना हुआ जिसमें करोड़ों रुपया लगा है उसी डैम से आप ये स्कीम को पानी ले लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए, नहीं तो हम जमींदार जितने भी हैं हम सब लोग बिल्कुल बेकार रह जाएंगे, हमारी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कमाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर इतना जोर देते हैं ये ज़मींदार पेशा लोगों के लिए तो हमारी गुजारिश ये है जनाब तोमर से कि आप इसमें मुदाखलत। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।